गौतम बुद्ध ने कहा है, हर इंसान अपनी सेहत खुद ही बनाता है। तंदुरुस्त शरीर ही सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ी दौलत है। बात वाजिब भी है, क्योंकि सेहत से जुड़ी छोटी सी परेशानी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम कर देती है और ऐसे में हर मौसम में, हर उम्र में फिट रहना बेहद जरूरी है। लेकिन ऐसा हो कहाँ रहा है मीनाक्षी? लेंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40% महिलाएं और 12% पुरुष ऐसे हैं जिनके पेट और कमर के आसपास इतना फैट है कि वो सीवियर ओबेसिटी की कैटेगरी में है। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक हैं, 20 करोड़ लोगों का बीपी इम्बैलेंस है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाल तो ये है कि सर्दी बढ़ते ही ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और सांस की तकलीफ से जुड़े हुए पेशेंट्स की तादाद अचानक बढ़ गई है। इमरजेंसी में 80 से 90% मरीज खराब लाइफस्टाइल वाले हैं। और वैसे इन सब में जिनका हाल सबसे ज्यादा बुरा है वो है रीढ़ की परेशानी और जोड़ों का दर्द झेल रहे मरीजों का, जिनके लिए गर्दन, कंधे, पीठ, कमर में दर्द की वजह से उठना बैठना, चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनका दर्द 24 घंटे रहता है। ठंड में नमी से स्पाइन के वर्टिब्रा और कंधे के जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, जोड़ों की कैप्सूल स्टिफ हो जाते हैं। हाल तो ये हो जाता है कि 80% लोग मूवमेंट में भी परेशानी महसूस करते हैं, यानी कि चलना फिरना तक मुहाल है। मतलब ये कि बस दर्द से कराते रहिए, पेन किलर के सहारे जिंदगी बिताइए। हाँ, लेकिन योग गुरु स्वामी रामदेव अब ऐसा होने नहीं देंगे। योग बल से वो लोगों के सारे कष्टों को दूर करेंगे। बस उनके बताए हुए योग और आयुर्वेदिक नुस्खों को अमल में लेकर आना होगा। तो चलिए योग गुरु के शरण में और स्वामी जी से आज रीढ़ और जोड़ों को मजबूत बनाने के नुस्खे सीखते हैं, गुर सीखते हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। ओहो, देखो इन्होंने तो पीछे से मोड़ के अपने कंठ के ऊपर ले आए। क्या बात है। ये तो आचार्य कोलम की बेटियां हैं और ये पूज्य सन्यासिनी बहनें हैं। ये सूर्य नमस्कार कर रही हैं। ये पतंजलि गुरुकुलम की बेटियां। और सारी चढ़ जाओ ऊपर। ये देखो, जिनकी रीढ़ की हड्डी ऐसी होगी, ये सौम्या है। और कौन कौन है? राजश्री, भाविका, श्रेया। चलो एक साथ चढ़ जाओ, सारी ऊपर तक चढ़ जाओ। हाँ, ऊपर तक। और इधर भी तो चढ़ रहे थे, चढ़ो। हाँ, बहुत जोरदार कार्यक्रम है ये। और इधर ये स्तूप बना रहे हैं, ये तो मैंने देखा ही नहीं। हा। अरे ये तो कोई नई सवारी जा रही है। इधर नया घोड़ा तैयार हो गया है। तो अब देखो, एक तरफ ये कठिन आसन है, पूर्ण उष्ट्रासन, ये बेटियों का, ये जो करेंगे। और इधर तो अलग अलग पोज है भाई। ये तो देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है नया युग आ गया है योग का। और ये हरिद्वार का गुरुकुल है। आज मैं पतंजलि योगपीठ से थोड़ा आगे चल करके हरिद्वार में प्रविष्ट हो गया हूँ। ये हमारा स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल है। और एक साथ, हाँ, ये देखो बहुत मामला खतरनाक। बेटियों को ऐसे, अरे भाई थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, कहीं पता लगा हमको ही ठोक दिया तो। ये इतनी कड़ाके की ठंड में भी आहा, इन बेटियों ने पूरा गजब ढा रखा है। ये तो लाठी वाला मामला है और बहुत खतरनाक तरीके से अपने आप को तैयार कर रही है। ऐसे अपने देश की बेटियों को हम देखना चाहते हैं। चलो भाई, रुको 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 रुको। ओहो हो। और ये तलवारबाजी, इससे तो बच के रहना पड़ेगा। या असली वाली तलवार है भाई। हाँ, तो ऐसे इन बेटियों को लोग कहते हैं अबला है। हम कहते हैं अपनी बेटियों को ऐसे तैयार करो, चाहे उधर रस्सी के ऊपर हो रहा है, इधर ये तलवार कर रहे हैं, और एक तो कलरी करते हैं। चलो भाई रुकना जरा, ये कलरी वाली दिखाइयो। इधर तो एक कठिन आसन। अब देखो, ये तो मेरे से भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये कर रही हैं। अब हम तो करेंगे तो हमारे पैर ही पूरे फट जाएंगे। अरे रामा रामा। हाँ, ये करती है बेटियां जोरदार। और देखो इधर भू नमन आसन हो रहा है। और इस कलरी में तो बहुत स्फूर्ति चाहिए होती है और एक के बाद अलग प्रकार के ये सब। इसलिए हम बता रहे हैं कि भारत के बच्चों को ऐसे हमें तैयार करना है। और इधर ये जूडो है, उधर ताइक्वांडो,
और इधर हो, इधर कुश्ती है। कुश्ती में उठा करके बड़ी जोर से पटकते हैं। तो ओह रे राम 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 भाई। स्वामी जी आज तो एकदम मेला सा लग गया है। कोई ताइक्वांडो कर रहा है, कोई कुश्ती कर रहा है, कोई कलरी आर्ट दिखा रहा है। स्वामी जी ऐसा माहौल अगर मिल जाए तो इनके पैर बच्चों का ऊपर तक जा रहे। पूर्ण विकास तो कोई रोक ही नहीं सकता, सर्वांगीण विकास होता है। लेकिन स्वामी जी हमको भी सिखा दो। चूंकि सर्दी का मौसम है, शिमला धर्मशाला से भी ज्यादा सर्दी तो मैदानी इलाकों में पड़ रही है। लोग हैरान हैं और इसका असर लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है। इमरजेंसी में 80% मामले सर्दी से जुड़ी हुई परेशानियों से एकदम आ ठीक रहे हैं। इसमें रीढ़ की परेशानी कॉमन है। तो योगाभ्यास के साथ साथ एक एक करके अलग अलग परेशानियों को हम शामिल करते जाते हैं। जैसे कि पहली बात तो ये कि गर्दन और कंधे में अगर जरूर। ऐंठन और अकड़न की परेशानी हो तो फिर क्या करें? तो देखो, जो ऐसे करेंगे, ये तो मैंने मलखंभ की तरफ तो अभी देखा, इधर तो अभी नजर डाली, और इधर तो ऐसा जबरदस्त हो रहा है मामला कि हमको भी देख के डर लग रहा है किसी की गर्दन टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। खैर, अब किसी की गर्दन में ऐंठन हो तो क्या करें? तो उसमें तो हल्का फुल्का ही करना पड़ेगा। चलो बेटियों, उष्ट्रासन करो। जो सूर्य नमस्कार करेंगे तो उनको ये तकलीफ होगी ही नहीं। और ऐसे गर्दन में ऐंठन हो तो एक तो ये कर लेना। चलो, और यदि ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी हो तो आप उधर मुँह करो और उधर, हाँ करो, ऐसे ही करो। ये ऐसे कर लें पूरा पीछे। ये हमारी बेटी देव शौर्या बलवान भी है और देव योगिनी। तो उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन इतना भी ना हो तो कम से कम ये 3-4 अभ्यास कर ले। एक ऐसे, ये दूसरा, ये, और तीसरा फिर ऐसे हाथों को गर्दन के पीछे लगा दिया। थोड़ा थोड़ा सूरज उग गया है, सनी डे है आज, कोहरा नहीं है, लेकिन ठंड तो है। ये ऐसे, फिर ये, और भुजंगासन करो बच्चों। भुजंगासन कर ले और उष्ट्रासन कर ले। ये बड़े जबरदस्त है। इससे पूरी गर्दन की अकड़न भी खुल जाएगी और गर्दन को ऐसे ऐसे घुमा ले। जिन्होंने ऐसे कर लिया फिर तो आनंद ही हो जाएगा। ऐसे, ये, फिर ये भुजंगासन होले 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 होले। और आप मरकटासन करो। ये भुजंगासन देव शौर्या जी की तरह और देव योगिनी जी की तरह ये मरकटासन। तो ऐसे मरकटासन, ऐसे भुजंगासन, और बैठ करके थोड़ी सी एक्टिविटी कर ली, पूरी गर्दन खुल जाती है। और जिसने ये कर लिया, इससे सर्दी भी दूर होती है, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाता है। लोग गुदड़ियों में पड़े हुए हैं, 5-5 लेयर पहन रखे हैं, नीचे बनियान, ऊपर इनर, उसके ऊपर स्वेटर, फिर कोट, फिर कंबल, और फिर सिर ढकने वाला टोपा, फिर कान ढकने वाला मफलर। और यहाँ देखो, जिनका वजन ये हमारे 50 कृष्णा किलो है बड़े ना, मस्त स्वामी हैं। जी, वो 55 किलो और के सारी हो गए। बेटियां हमारी, ये बेटे, हाँ एकदम ठीक कह रहे हैं आप। तो गर्दन तो अब किसी की गड़बड़ नहीं रहेगी। और गर्दन के साथ साथ कमर के लिए भी अच्छे हैं। मरकटासन का तीसरा अभ्यास, सीधे ही पैर करके एक पैर ऐसे दूसरी तरफ चला गया, और इसमें सलभासन हो गया। ऐसे सलभासन, ऐसे मरकटासन। और मैं तो कहता हूं बचपन से अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, ये हमारी कमर 33 के 33 वर्टिब्राज हमारे कमर के मजबूत रहे। और मैं पीछे देख रहा था, इसको ऐसे उठा उठा के पटक रहे हैं। किसी नए आदमी को पटक दिया ना तो उसकी तो रीढ़ की हड्डी चली जाएगी, लेकिन पीछे तक हाँ आनंद ही आनंद हो रहा है। और जो है फिर दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें बंद करनी पड़ेगी। सोने का पोस्चर ठीक रखना पड़ेगा, बैठने का पोस्चर ठीक रखना पड़ेगा, और कब्ज नहीं होनी चाहिए। और कब्ज रहती है तो त्रिफला चूर्ण, शुद्धि चूर्ण, अभयारिष्ट ले ले। ये कब्ज नहीं रहेगी ना तो पूरी पीठ, पूरी गर्दन,
एकदम फ्री रहेगी। कब्जे रहने से, गैस बनने से वात की शुरुआत होती है। और इसलिए मैं कहता हूँ 10 मूल क्वाथ या पिड़ंतक क्वाथ का काढ़ा बना करके पी लेना, तो फिर वात रोगों का प्रशमन प्रारंभ हो जाता है। अगला और कोई विषय बच गया हो तो ले लो स्वामी मेरी जी। बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, लैंसेट की एक रिपोर्ट देख रही थी जी मैं, पूजा जी। जिसमें नए साल पर 5 प्रैक्टिकल रेजोल्यूशन लेने की बात कही गई थी। जैसे दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें, खाने में सलाद की मात्रा को बढ़ा दें, और मीठा पसंद है तो भी उसे उस फल से रिप्लेस कर दें, और सोने का जो शेड्यूल है वो तय करें, और 40 मिनट वर्कआउट जरूर करें। वैसे भी हर दूसरे आदमी को कमर में दर्द है, ना ताकत है, ना बैठने का तरीका सही से पता है, एकदम तो ठीक अब कह रहे हैं आप पीठ पूजा कमर को तंदुरुस्त 40 रखने का उपाय मिनट बता दीजिए। का वर्कआउट डेली हम इंडिया टीवी पर कराते हैं। 7:56 पर राइट टाइम पर शुरू कर देते हैं, और लगभग 4 साल होने जा रहे हैं। एक दिन भी हमने लेट नहीं किया प्रोग्राम। ये हर दिन की हमारी दिनचर्या है। जो योग डेली होता रहेगा, और खान पान पर वात पित्त कफ अपने प्रकृति के अनुरूप ऋत भूक हित भूक मित भूक होंगे, और हितहारी मिताहारी जो होगा, हितहारा मिताहारा अल्पहाराश्च ये न रहा नैतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका हो जाएंगे। तो फिर कौन रोगी रहेगा? एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुम मारकम। चलो दंड लगाओ। अब रोज जो है ना, ये दंड लगा लेनी चाहिए, ऐसे ऐसे इतना भी कर लें। अब हम तो छोटे छोटे बच्चों से यहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, ऐसे ये करें। और अभ्यास से तो फिर हम तो रोज पावर योगा का अभ्यास कराते, चक्र दंड, पलट दंड, पार्श्व दंड। इतना ना भी हो पाए तो ऐसे चलो करो। ये तो चक्र दंड लगा लिया, और जो है ये तो अपने मस्त है बच्चे। अब इनको पता ही नहीं बीमारी क्या होती है, क्योंकि इन्होंने बीमारी को देखा ही नहीं अभी। तो ऐसे चक्र दंड लगाएं, विश्व दंड लगाएं, हनुमान दंड लगाएं, अपने आप को बलवान बनाएं, और अपनी प्रकृति के अनुरूप खाएं पिएं। थोड़ा तो संयम करना पड़ेगा जीवन में मेरी बहन पूजा जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, वैसे तो बहुत सारे विषय हैं, एक एक करके हम सभी को समाहित कर रहे हैं, लेकिन देश के एक और आंकड़े को मैं आपके सामने रखूं। 40% महिलाएं और 12% पुरुष ऐसे हैं जिनके पेट और कमर के आसपास इतना फैट है, इतनी सीवियर ओबेसिटी की कैटेगरी में है वो लोग, कि स्लिप डिस्क की परेशानी बढ़ गई है। क्या ये परेशानी खत्म की जा सकती है? क्योंकि कई बार डॉक्टर से कहते हैं कि स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम में ऑपरेशन तक की भी नौबत आती है। तो पहले तो स्लिप डिस्क से बचे कैसे, और फिर अगर दिक्कत हो भी गई है तो फिर करें क्या? तो देखो, एक तो ये जो फैट बढ़ जाता है ना, उसके लिए तो ये सबसे अच्छा है। करो बेटा ऐसे, और कपालभाति अनुलोम विलोम तो आराम आराम से करें ही। अब जो स्लिप डिस्क वाले हैं ना, उनको तो इन बच्चों को देख करके डर लग रहा होगा कहीं इनकी ना हो जाए, लेकिन क्योंकि इनका तो डेली का अभ्यास हो रखा है। ये हमारे जूडो वाले, ताइक्वांडो वाले और बॉक्सिंग वाले इधर ये बच्चे बैठे, चलो यही करो आप लोग तो। और जो है इसके अलावा स्पाइनल कोड के लिए चक्रासन करें जिनसे बन पाए। चलो बेटियों, ये तो चक्रासन कर रहे हैं, और बैठे बैठे स्थित कोणासन, चक्की आसन, और ऐसे ऐसे, और कुछ नहीं तो मार्जार आसन एक बड़ा अच्छा है, ऐसे इसको बिल्ली आसन बोलते हैं। नीचे झुक गए ऐसे, और फिर ऐसे उठ गए ऐसे, और फिर ऐसे यहाँ तक झुक जाए, फिर ऐसे। ये आसन तो स्वामी जी जितना जिससे बन पाए, बहुत दिनों थोड़ा के बाद अब आपने इतना करवाया है। चक्रासन तो एक बार फिर से सिखाएं स्वामी जी, मार्जरी आसन। तो देखो बिल्कुल इजी है। इतना तो सबको आता है। कमर नीचे झुकी हुई, ऊपर देखे, फिर पूरी कमर ऊपर उठा दी,
और थोड़ा सा करना चाहे तो यहाँ घुटनों तक आ सकते हैं, और फिर ऐसे इतना आ सकते हैं। तो ऐसे कुल्ले ऊपर, कमर नीचे झुकी हुई, सीना ऊपर तना हुआ, ऐसे देखा, और फिर नीचे आए तो ऐसे देखा, और यहाँ तक आ सकते हैं ये, और फिर ये तो ये बड़ा इजी है। तो इतना भी सब कर ले तो ये भी बड़ा अच्छा है। उष्ट्रासन हो जाए तो और अच्छा है, चक्रासन हो जाए तो और अच्छा है। इन्होंने चक्रासन के बाद उष्ट्रासन भी कर दिया उसी में। तो ये अभ्यास तो स्पाइनल कोड के लिए एक तरह से रामबाण है। और जो हमने भुजंगासन और मरकटासन कराया था, उसके अलावा चलो मकरासन कर लेते हैं। इन बच्चों को ये खेल जैसा लगता है कि ऐसा लगता है कुछ कर ही नहीं रहे। इनको तो 100 बार भुजंगासन कराते हैं, और वो भी फास्ट स्पीड पर कराते हैं। चलो ऐसे, ये ऐसे, चलो सुपर फास्ट। हाँ जी, लगे रहो जी। कृष्णा से लेकर के, राम से लेकर के, श्याम से लेके, घनश्याम से लेकर के, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, जगदम्बा, योगिनी, परम योगिनी, देव शौर्या, सब एक साथ लगी हुई है। चलो ऐसे, और हाँ, ये तो पीछे से ही पैर लगाओ लगाओ लगाओ। ये तो पीछे से पैर भी लगा रहे हैं सिर में। हाँ, तुम भी लगाओ, पीछे से पैर उठाओ। इसका कृष्णा का पकड़ के लगाना पड़ेगा, लगाओ। हाँ, कोशिश तो कर रहा है। अभी पूरी बात बनी नहीं है, माल ज्यादा खा रखा है। करो करो कृष्णा जी। ये बड़ा फैंसी बालक है। ऐसे स्वामी तो जी, देखो ये, चलो भाई आप बच्चे हट जाओ, बेटियों को करने दो। हाँ, ये बेटियां भी बहुत जोर से करती है कुश्ती, इनकी गुरु भी बड़ी जोरदार है, ठाड़ी है एकदम। स्वामी जी, आपके गुरुकुल में तो सब एक से बढ़कर एक हैं। हाँ, खड़े हो ना, खड़े हो करके उनको शिक्षा देने वाले क्या शिक्षक, बात है, ये तो ऐसे चिपट जाते हैं महागुरु। चलो भाई, और फिर ये बच्चे कमाल जोर से मत के। पटकना। हाँ, स्वामी जी, माइंड से जुड़ी हुई एक और परेशानी है, वो है वर्टिगो। वर्टिगो जिन्हें आता है वो खड़े खड़े अपनी जगह पे या तो गिर जाते हैं, और कुछ उल्टियां करने लगते हैं। अचानक से उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि क्या किया जाए, कैसे बचाया जाए। तो अटैक आने की वजह क्या है, और फिर अटैक आने पर तुरंत क्या करना चाहिए? तो मीनाक्षी जी, मैं कहता हूँ बालकोनी में नहीं जाना चाहिए। एक हमारे हरिभाष भाई साहब थे, बहुत धार्मिक, पवित्र आत्मा, सात्विक आत्मा। बालकोनी में थे, नीचे की तरफ झांका, चक्कर आए, वहीं से गिर गए, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो एक तो जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम, उनको कभी स्कूटर नहीं चलाना चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं चलानी चाहिए, कभी बालकोनी में नहीं जाना चाहिए। उनको ड्राइविंग करते समय भी बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। अचानक से वर्टिगो आ गया और एक्सीडेंट भी हो सकता है। कल ये गाड़ी रुड़की पड़ी थी यहाँ पीछे नेशनल हाईवे के ऊपर ही। तो देखो, जिनको वर्टिगो है उनको आराम आराम से, एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। वर्टिगो के 3 बड़े कारण हैं। एक तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम की कनेक्टिविटी की, कोऑर्डिनेशन की, सिग्नलिंग की प्रॉब्लम है, वो तो अनुलोम विलोम से ठीक हो जाएगी। दूसरा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन की वजह से वर्टिगो होता है, उसके लिए भुजंगासन, शलभासन और मरकटासन फिर करो बेटियों। अब मरकटासन करना चाहिए, उष्ट्रासन करना चाहिए, ज्यादा नहीं कर पाए तो अर्ध उष्ट्रासन करना चाहिए, इतना सा है। अब देखो एक साथ सारा डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है ऐसे, ये कितना इजी है, इतना तो कर ही सकते। इतना भी ना कर पाए तो इतना कर लें, इतना भी ना कर पाए तो इतना कर लें, इससे वर्टिगो की प्रॉब्लम नहीं होती है। एक वर्टिगो का कारण होता है, किसी किसी को गैस बहुत बनती है, बात के कारण से है, लेकिन गैस के कारण से भी वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है। तो जिनको वर्टिगो हो उनको जनरली तो पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड खाने से बात बन जाती है। खाली पेट पिडानिल गोल्ड 1-1, और अब तो सर्दियां हैं, दिसंबर जनवरी में तो 2-2 ले सकते हैं। पिडानिल गोल्ड 2-2, ऑर्थोग्रिड जो है ये 2-2, और इसके साथ 1-1 गोली त्रयोदशांक गूगल की ले सकते हैं। और जिनका ब्रेन और नर्वस सिस्टम वीक है उनको तो अश्वगंधा या अश्वशिला भी ले सकते हैं।
और ये बच्चे, अरे राम राम राम, इनकी कोच ने इनको ज़्यादा ही फंसा दिया भाई। और ये लगाओ, उधर देखो, अब जो ऐसे दंड लगाएंगे और ऐसे कुश्ती करेंगे भाई ये थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है, ऊपर वाला ज़्यादा तगड़ा है, इसको दूसरे से बढ़ाना पड़ेगा। अब ये देखो, ये बेटियां हैं, ये तो इनको चोट भी नहीं आती। जब आई थी तब ऐसे ही 2.5-3 फीट की थी, अब बड़ी मजबूत हो गई है। कृष्णा जी अनुलोम विलोम कर लो, स्वामी इससे जी। दिमाग भी तेज हो जाता है। और वो उधर है तो एक छोटा सा बाबू है, देखो लेकर के चढ़ रहा है उसको, ऐसे चढ़ रहा है जैसे हनुमान जी चढ़ गए। और ये ऊपर, अब बताओ ऐसे, ये मलखंभ है एक, ये तो है लकड़ी वाला मलखंभ, और उधर है वो रस्सी वाला मलखंभ। दोनों में ये दो बहुत जोरदार मैटर है। हाँ, बहुत अद्भुत है। एक बात बस और स्वामी जी ये सब बताइएगा। देख करके हमें ऐसा लगता है, अब इस छोटे से बच्चे को डर भी नहीं लग रहा। इनके लिए तो ताली बजानी पड़ेगी भाई। बार बार ताली बजानी पड़ेगी। और अभिनंदन है इन बच्चों का और इनके गुरुओं का, स्वामी जी आपका भी, कि ऐसी पूरी एक पौध तैयार की गई है जो योग और मीनाक्षी आयुर्वेद जी को। और पूजा जी आपका अभिनंदन कर रही है भाई सबका। स्वामी जी आपने ये बताया कि जैसे जो योगाभ्यास है, अगर उन्हें नियमित रूप से किया जाता रहे तो फिर वर्टिगो की परेशानी नहीं होती। लेकिन जिन्हें मान लीजिए वर्टिगो हो ही गया है, उन्हें कौन से योगाभ्यास नहीं करने चाहिए? क्योंकि कई बार ज्यादा आगे झुकने की वजह से या कई बार ज्यादा पीछे झुकने की वजह से उन्हें चक्कर आने लगते हैं। एक तो सर्वांगासन मत करना, करो बेटा, एक सर्वांगासन करो, एक शीर्षासन करो। सर्वांगासन और शीर्षासन ये दो नहीं करना। ये तो सर्वांगासन कर रही हैं और ये शीर्षासन कर रही हैं देव शौर्या जी, देव योगिनी जी। सर्वांगासन और हलासन नहीं करना। जिनको वर्टिगो है उनको दिमाग के नसें कमजोर होने पर भी वर्टिगो हो जाता है। तो ये तो नहीं करने वाले बताए हैं, करने वाले पहले बता चुके हैं। फिर मेधावटी ले और नाक में बादाम रोगन डाले, आलमंड ऑयल, वॉलनट ऑयल, बादाम अखरोट का तेल। बादाम अखरोट ऐसे सर्दियों में तो चबा करके खा ले, सर्दी भी नहीं लगेगी, गर्मियों में तो भिगो करके खिलाते हैं। और गाय का घी 1 चम्मच जरूर खाना चाहिए सबको, गाय का घी या मक्खन, और ओमेगा, इससे फिर ये वर्टिगो की प्रॉब्लम नहीं आती। तो सर्वांगासन और हलासन ये दो नहीं करना, और ये शीर्षासन नहीं करना। हाँ, अच्छा स्वामी जी, ऐसे अब ये देखो, उधर बच्चे तो उछल करके पीछे ऐसे पड़ रहे हैं। मुझे ही डर लग रहा है यहाँ कि भाई कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन ये इनका अभ्यास भी है, इनका हौसला भी है, और ये तो तरकीब से ऐसे कूदते हैं जैसे इनको कुछ हुआ ही नहीं है। स्वामी जी, साइटिका पेन एक काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम अब बन और रहा ये है, निपुण तो ये कुछ क्या ज्यादा ही है? निपुण है। आप एक बार इसके बारे में बता दीजिए, और इसके दर्द से छुटकारा कैसे पाया जाए? कौन सा योग करें जो इस बीमारी से हमें बचाए? जिनको शैटिका पेन, उनको क्या करना? शैटिका पेन है, आ जाओ, वापस आ जाओ बच्चे। शैटिका पेन है तो सभी मकरासन में लेट जाओ उल्टे। हाँ, इधर लेटो बाबू। हाँ, आगे आ जाओ। हाँ, मकरासन करो। और मकरासन बहुत अच्छा है। सलभासन करो जी, देव शौर्या जी। सलभासन और धनुरासन, ये धनुरासन, पूर्ण धनुरासन तो होगा नहीं। मकरासन, सलभासन, धनुरासन और भुजंगासन। भुजंगासन अद्भुत है। और भुजंगासन कितनी बार करते हो? करो। हाँ, क्या बात, ऊपर तो पूरा ऊपर, पूरा नीचे, ऐसे। हमने तो 100 बार करने का अभ्यास करा रखा है सब बच्चों को, और ये सब बच्चे हमारे उसके पूरे अभ्यस्त भी हो गए हैं, और ऐसे पूरे जुनूनी हो गए हैं। अब कहाँ शैटिका पेन होगा? तो शैटिका एक नर्व होती है। जब हमारे फिजिकल मूवमेंट्स पूरे अच्छे नहीं होते, जब हम स्पाइनल कॉर्ड की एक्सरसाइज नहीं करते, जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग तो किसी न किसी बहाने से आगे झुक के कोई कपड़ा उठाते हैं, जूता चप्पल पहनते हैं, कुछ भी आगे झुक, झाड़ू लगाते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। बैकवर्ड बेंडिंग न होने से शैटिका प्रॉब्लम होती है। शैटिका प्रॉब्लम के लिए खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद त्रयोदशांग अश्वगंधा या अश्वशिला ले लेते हैं ना, तो पूरा का पूरा हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, 33 के 33 वर्टिब्राज
और L4-5 सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड के जो नीचे वाले मणके हैं ना रीढ़ की हड्डी के, वो पूरे हेल्दी हो जाते हैं जो अभ्यास बताए इनसे। और ये पॉइंट भी दबा देते हैं, ये पॉइंट sciatica पेन के लिए, हाथों में भी और ये सेम पैरों में भी। तो आराम आराम से करें और कपालभाति जोर से ना करें, भस्त्रिका जोर से ना करें, ऐसे वेग पूर्वक ये अभ्यास नहीं करने, सहजता से करने। तो फिर और वजन ज्यादा नहीं उठाना और ज्यादा भोगासक्त नहीं होना चाहिए। जो बहुत ज्यादा कामुक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इसलिए संयमित जीवन जीना चाहिए। और हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम के उपासक के जीवन में मर्यादा तो होनी चाहिए। यहाँ से इतना ही शुरू। अब देखिए स्वामी जी, आपने जो सूक्ष्म व्यायाम बताया उसमें एक एक छोटे छोटे जॉइंट की भी एक्सरसाइज हो जाती है, उनका भी योग हो जाता है। देखने में ये बड़े सूक्ष्म लगते हैं लेकिन करते बड़ा काम है। तो स्वामी जी, अब हम एक बार जॉइंट्स का विषय उठा लेते हैं। अलग अलग जॉइंट्स के लिए उनकी अच्छी मोबिलाइज हो रहे, उनकी मोबिलिटी बनी रहे, सर्दी में ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या करना चाहिए? पहले बात घुटनों की कर लेते हैं। जी मेरी बहन, तो घुटनों के लिए एक तो देखो, ये ऐसे घुटनों को खींचे छोड़े, उल्टे लेट के तो मकरासन करें। चलो सब फिर से मकरासन करो, हाँ सभी कर लो। उल्टे लेट करके मकरासन, बैठे 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 पैरों को घुटनों को ऐसे खींचना छोड़ना, और फिर खड़े होकर के देखो ऐसे, ये घुटनों को ऐसे खींचा ढीला छोड़ा, खींचा ढीला छोड़ा, ऐसे देखो ये ऐसे, और फिर ऐसे, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, और ये देखो कर ले ऐसे। अब ये तो जो है थोड़ा प्रैक्टिस से होगा। अब पहले से ही घुटने पहले कमजोर पड़े हुए हैं और यदि पहले हमने उनको दंड बैठक करवा दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब ये जो बच्चे मेरे पीछे आप देख रहे हो, इनको तो ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती क्योंकि इनके तो घुटने पहले ही बहुत अच्छे हैं, कुछ ज्यादा ही अच्छे। तो और जो ये जॉइंट के लिए ना, हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया है सिंहनाद गुग्गल, योगराज गुग्गल, और ज्यादा बढ़ जाए तो महायोगराज गुग्गल दे दो खाली पेट सुबह शाम 2-2 गोली। और सिंहनाद गुग्गल खाने के बाद आमवातारी रस भी हम देते हैं, इनकी भी बड़ी भूमिका है। पहले तो सब लोगों को पता होता था इन चीज़ों का। जोड़ों में दर्द हो जाए सामान्य तो योगराज गुग्गल, ज़्यादा दर्द हो महायोगराज गुग्गल, और बढ़ गया तो आमवातारी रस, सूजन भी आ गई तो खाली पेट पे पुनर्नवादि मंडोरी या पुनर्गढ़ दे देते हैं, ऐसे ऐसे। और ये फिर ये सूक्ष्म व्यायाम और हल्दी मेथी सौंठ, हल्दी मेथी सौंठ अश्वगंधा, ये सबके घरों में सहज रूप से मिल जाती है। इनका पाउडर करके खा लें। और गिलोय तो अप्रतिम है, गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी और सहजन, 5 में से 2-3 चीजों का जिनका भी फ्रेश जूस मिल जाए ना, जो ताजी जड़ी बूटियां होती है उनका लाभ मीनाक्षी जी, हम जो पाउडर खाते हैं या गोलियां आदि करके खाते हैं उससे कई गुना ज्यादा होता है, उनमें जीवंतता होती है और इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि मैं अगला विषय आपके सामने रखूं, या पेट के लिए, ये जो छोटे बच्चे वजन उठा रहे थे या डंबल्स उठा रहे थे या फिर मुग्दर भी कई बार चलाते हैं छोटे बच्चे, तो कई लोगों को ये भ्रांति होती है कि इससे बच्चों का वजन, ये हाइट जो है वो इतनी अच्छे से बढ़ नहीं पाती है, इसलिए वजन कम उठाना चाहिए। ग्रोथ को लेकर एक रहता है। देखो चलो अब देखो, ये जो छोटे बच्चे हैं ना, इनके डंबल भी छोटे छोटे ही हैं, वो तो इनके फिजिकल मूवमेंट्स को थोड़ा धार देने के लिए हैं। ये तो ये बहुत प्रकार की हमने गलतफहमियां पाल रखी हैं कि जो है अब ये दंड लगा रहे हैं बच्चे, कितनी बड़ी बड़ी हाइट की आप देख रहे हो, ये कितना लंबा सा है देखो। जितने ज्यादा दंड लगाते हैं
उतने ही ज़्यादा लंबे होते जा रहे हैं। तो ये जो अभ्यास कर रहे हैं ना बच्चे, ये छोटे छोटे डबल है, एक्सेस वेट तो नहीं उठाना चाहिए। बाकी हाइट का संबंध सर्वांगासन हलासन से, सर्वांगासन करें, हलासन करें, पश्चिमोत्तानासन करें, चक्रासन करें। चलो पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन, भूनमनासन तो आप बच्चों का देख ही रहते, कितने कठिन कठिन अभ्यास। ओ हो। तो हाइट का संबंध जो है कतई नहीं है इन चीज़ों से कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो, और ख़ास करके ये बहुत ज़्यादा जिम करने की मनाही करते हैं 14-15 वर्ष की आयु तक। तो वो एक्सेस जिम का वो जो टोले शोले बनाने वाला कार्यक्रम है वो एक अलग चीज़ है। तो पश्चिमोत्तानासन करें, बच्चों से करवाएं, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन करवाएं, बच्चों से शीर्षासन कराएं। और वैसे भी आप तो हमेशा ही कहते हैं कि बच्चों को जितना एक्सपोजर मिले, जितने तरीके से वो योगाभ्यास करें, स्वस्थ वातावरण में रहें, अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, सर्वांगीण विकास होगा, ग्रोथ होगी। स्वामी जी, अब मैं फिर से मरीजों का सवाल पूछती हूँ आपसे। कई बार लोग ऐसे हैं जो सुबह सोकर उठते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि उनकी उंगलियों की गांठों में दर्द महसूस होता है। कुछ लोगों की एड़ी में भयंकर दर्द होने लगता है, कोई ये कहता है कि झंझना रहा है, कोई ये कहता है कि सुई जैसा कुछ चुभ रहा है, और खासतौर पर सर्द हवा के एक्सपोजर से ये ज्यादा होता है। तो ये कैसे ठीक हो सकता है? ठंड में अंदर खून जम जाता है तो एक, और दूसरा जिनको विटामिन डी और B12 की कमी होती है वो और ज़्यादा डाउन चले जाते हैं। तो धूप का एक्सपोजर मिलता है तो ठंडी सर्द हवाओं के साथ मिलता है। तो विटामिन डी और B12 जरूर करा दें जिनको झंझनाहट होती है, खून जम जाता है। आज तो सबके लाठी रे मेरे भाई, और ये कुश्ती, ये तो इतनी मजबूत बेटियां हो गई हैं। अरे स्वामी जी, इस बच्चे की तो चोटी इतनी मजबूत लग रही है होने वाली है कि चोटी से दे मारेगी तो अगला धराशायी हो जाएगा। तो आज जो है सूर्य उदय के साथ अब मैं देख रहा हूं भारत का भाग्य उदय हो रहा है। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था का, सनातन जीवन पद्धति का जिस तरह से विकास हो रहा है, ये पतंजलि गुरुकुलम, ये तो इसकी बहुत बढ़िया प्रयोगशाला बन चुका है। और हमने खाली ये प्रयोग ही नहीं किया है, अब तो हमने इसको एग्जीक्यूट करके दिखा दिया है कि किस तरह से व्यक्तित्व का, चरित्र का निर्माण होता है, कैसे हम नेतृत्व घड़ते हैं। और इस संकल्प के साथ कि मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, शाश्वत का प्रतिनिधि हूं, मैं राम, कृष्ण, हनुमान और शिव की सनातन की जो शाश्वत परंपरा है उसको जीने वाला हूं। ऐसी भाव चेतना के साथ इन बच्चों को यहाँ पर घड़ रहे हैं। और मैं आश्वस्त हूं, पतंजलि गुरुकुलम में, स्वामी दर्शनानंद गुरुकुलम में, ये जो पूरा एक प्रकल्प चल रहा है ना पतंजलि गुरुकुलम, पीछे आप बच्चों को देख रहे हैं, आचार्य कुलम की बेटियों को, और ऊपर ये चाहे मलखंब हो चाहे लाठी हो, अरे राम 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 राम, पीछे आप एक एक करके सब अद्भुत दर्शन हो रहा है देव संस्कृति का, ऋषि संस्कृति का, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। और एक और विषय, ये ऊपर जो है इतना कठिन आसन नहीं, राम 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 राम। हाँ स्वामी जी, ले लो ये विषय, कहते हैं कोई कि छूट ना जॉइंट जाए। पेन का असर कई बार दिल और दिमाग पर भी पड़ता है। वैसे देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक हैं, 20 करोड़ लोगों का बीपी इम्बैलेंस है, और इसकी वजह से हार्ट अटैक के पेशेंट्स अपने आप बढ़ रहे हैं। तो योग का एक छोटा सेशन दिल दिमाग दोनों को हेल्दी रखने के लिए भी करवाएं। एक तो गोमुखासन करना है मीनाक्षी जी। गोमुखासन के साथ साथ ये जो शशकासन हम करते हैं ना, वज्रासन में बैठ के आगे झुक जाते हैं, एक तो गोमुखासन, एक शशकासन, और सब बच्चे जैसे अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ये अनुलोम विलोम। दिमाग के लिए तो खाली पेट, मेमोरी ग्रिड, और दिमाग के साथ नसनाड़ियां भी पूरे शरीर की कमजोर हो गई हैं, तो मेमोरी ग्रिड के साथ इम्यूनोग्रिड या इम्यूनोग्रिड गोल्ड, और खाने के बाद मेधावटी और अश्वगंधा, बस पूरा एकदम फर्स्ट क्लास। हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है कार्डियोग्रिड, खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन घनवटी,
अर्जुन की छाल दालचीनी की चाय ही पी लें, उसमें थोड़ा केसर और डाल लें तो सर्दी छूमंतर, थोड़ा एक बूंद शिलाजीत भी डाल लें। कभी जिंदगी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट में ब्रेन में कभी कोई थक्का नहीं जमेगा ब्लड का। और ये अभ्यास कर ले, गोमुख आसन भी नहीं होता हो तो ये अभ्यास कर लें। कितना इजी है, चलो बच्चों यही करो, कितना अच्छा है ना। ये तो हल्के फुल्के वाले हैं, इन बच्चों को तो जब तक कोई हार्ड टास्क ना दो ना, कोई चैलेंजिंग जॉब ना दो, हार्ड चैलेंज लेते हैं तो। और ऐसे ही कर लें, कंधे घुमा लें, ऐसे हाथों को एक दूसरे से सिर के पीछे से खींच लें, पीछे वाले हाथ की कोहनी ऐसे आ जाएगी, ऐसे और ऐसे, ऐसे, फिर ये ऐसे, 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 इतना ही कर लें। इसी से ही पूरा हार्ट अच्छा रहेगा। और सुबह उठ करके जो तेजी से चल लेते हैं, जो दौड़ लगा लेते हैं, फिर तो बात ही क्या है। स्वामी जी, योग अभ्यास के बाद अब प्राणायाम की बारी है, ताकि 100 साल तक स्ट्रक्चर हमारा परफेक्ट रहे और बॉडी बैलेंस रहे, मूवमेंट में कोई भी दिक्कत ना आए। तो स्वामी जी प्राणायाम करा दीजिए। चलो रे बच्चों बैठ जाओ भाई, अब सब प्राणायाम करते हैं। बैठो बैठो वहीं बैठ जाओ सब। हाँ, अब आज इन्होंने इतनी एक्टिविटी कर ली, वो तो बच्चा अभी भी उसी पर मलखंभ पे ही चढ़ा हुआ है और चढ़ करके इतने कठिन कठिन अभ्यास करते हैं ना, इनको देख करके ऐसा लगता है स्वर्ग धरा पर अवतरित हो गया है। हाँ? चलो अब बस अब प्राणायाम करते हैं सब। चेहरा नहीं बिगाड़ना, कुछ ऐसे मुंह भूल ऐसे नहीं करना। एक दो मिनट जिसने भस्त्रिका कर लिया, कभी मोटा नहीं होगा जिंदगी में, कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी लंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, लो इम्यूनिटी नहीं होगी, कभी कैंसर नहीं होगा। ओहो हो। कभी जीवन में नैराश्य, कुंठा, हताशा, उदासी, मायूसी नहीं आएगी। लंबे गहरे सांस भरने से पूरी बॉडी डिस्ट्रेस हो जाती है, माइंड डिस्ट्रेस हो जाता है। और तेजी से कर सके फिर तो बात ही क्या है। भस्त्रिका ये 2 से 5 मिनट करना है। फिर कपाल भाती, ये बड़ा जबरदस्त है। कपाल भाती में इसमें तो लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, छोटी बड़ी आंत से लेके आमाशय, पित्ताशय से लेकर के हार्ट, लंग, थायराइड से लेकर के पूरे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर पूरा आकुंचन, प्रसारण, गति और उससे फिर शक्ति पैदा होती है। ये कपाल भाती, ये 2 से 5 मिनट सभी को करना है। ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। और एक बात तो तय है कि ये करने से होगा, केवल सुनने से और देखने से नहीं होगा। जो बातें योग गुरु स्वामी रामदेव सिखा रही हैं, चाहे वो ध्यान हो, प्राणायाम हो, योग अभ्यास हो, आयुर्वेदिक उपाय हैं, आप नियमित रूप से करेंगे तो स्वामी जी खुद गारंटी देते हैं कि असर आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा। स्वामी जी योगाभ्यास और प्राणायाम के बाद अब दर्शकों को बता दें कि कल के शो में क्या खास है। कड़ाके की सर्दी का बुरा असर, ठंड से बिगड़ा लोगों का ब्लड प्रेशर, शीतलहर से खतरे में दिल दिमाग, स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज के मरीजों की इमरजेंसी में बढ़ी तादाद, हाई बीपी से कमजोर हो रहे हैं नर्व्स, योग प्राणायाम से कैसे नॉर्मल होगा ब्लड प्रेशर, इसके लिए कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा और योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ हमारे साथ योग जरूर करिएगा। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पीछे नज़ारा देख रहा हूँ, क्या सुंदर नज़ारा है। ये 118 वर्ष पुराना गुरुकुल है। 3 चवन्नी, 3 बीघा जमीन, 3 विद्यार्थी से शुरू हुआ था। अब यह 10,000 विद्यार्थी शिक्षा पाएंगे। ये स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल है जो 118 वर्षों के बाद दोबारा से अपने पुरातन सनातन गौरव को प्राप्त हो रहा है। देश की प्रथम
राष्ट्रपति प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर के डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी से लेकर के इंदिरा गांधी और चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर जी, मुरारजी देसाई, महात्मा गांधी इस पुण्य धरा पर आए थे, उसका मैंने आज इंडिया टीवी के माध्यम से सबको दर्शन कराया। एक बार सबको बहुत बहुत अभिनंदन। बोलो भारत माता की, महर्षि देव दयानंद की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की बहुत बहुत प्रणाम। मेरी बहन मीनाक्षी जी बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।